दौरे हुकूमत बड़ा फ्लरिशिंग था एंड डेवलपमेंट बहुत हुई। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए, जस्ट लाइक 1122, फिर पुलिस वार्डन्स, फिर सीरत कुरान आपने इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत सी चीज़ें की आपने, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के पेट्रोलिंग पोस्ट आपने इंट्रोड्यूस कराई। सो टेल अस अबाउट ऑल ऑफ दीज। वो देखे, जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि हर इनिशिएटिव का महवर जो है वो आम आदमी और गरीब है, उसको फोकस करना जी। अगर तालीम मैट्रिक तक फ्री की, किताबें फ्री की, तो वो भी गरीब और गरीबों के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे उनकी सहूलत के लिए। ट्रैफिक वार्डन जो है बहुत केयरफुल हैं और हर चीज़ बड़े सिस्टम से जा रही है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन करा। हाँ जी, मैंने ये फ्रेश ग्रेजुएट लिए और उनको मेरी ये सोच थी कि पुलिस के ऊपर ये जो रिश्वत का इल्ज़ाम, मैंने इनको समझाया पुलिस वालों को ये ख़त्म ज़्यादा हो जाएगा अगर ट्रैफिक में हम ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी ट्रेनिंग हमने की और उनकी ट्रेनिंग थी बाकायदा, एक उनका पीरियड होता था जिसमें एटिकेट सिखाए जाते, पहले सलाम फिर कलाम, है ना ये बात। और दूसरी उनको ये था कि आपकी चालान प्रायोरिटी नहीं, अच्छा, आपकी हेल्प प्रायोरिटी है नंबर 1। अब तो चालान काटते हैं, चालान करते हैं भैया हमारे साल में। मेरी बात सुनिए, वो इसलिए हुआ कि शहबाज शरीफ ने, चूंकि हमारा इनिशिएटिव था, उसने ये कहा कि अगर आप इतने चालान करके इतने पैसे लेके आओगे तो आपको तनख्वाहें देंगे। वर्दियों के पैसे नहीं दे रहे थे। अच्छा, हाँ, मतलब उन लोगों का क्या कसूर है जो जॉब कर रहे हैं? उनको तो एक गवर्नमेंट की जॉब है इनकी नजर में। उनका ये कसूर है कि मैंने ये अदारा बनाया, आपने बनाया। हाँ जी, लोगों की हेल्प के लिए, तो हर काम इसी तरह ही है शहबाज शरीफ साहब का। मुझे ये बताइए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये भी बहुत अहम इशू था कि वो, उसके बारे में आपने इनिशिएटिव लिया और उसके बारे में मैंने सुना 27,000 बच्चे थे उस वक्त, और अब शायद बतदरीज कमी अब तो कुछ भी नहीं है जी, आप खुद जाके देख लें जी। और वो भी ऐसे ही था जैसे हम निकले हैं ना घर से। मैं निकलता था जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते थे ना, तो भीख मांगने वाले बच्चे एकदम आ जाते, बिल्कुल ऐसे, और हर जगह बड़े शहरों में। तो वो फिर मैंने सोचा कि ये भी तो लोगों के बच्चे हैं ना, किसी के बच्चे तो हैं। इनको हमने फिर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया, कानून बनाया, इनको लेके आते थे, बनाइए, और मैंने संगे बुनियाद भी रखा है और सारा कुछ मुकम्मल है। मुस्लिम लीग ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं। आइए, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आप लाहौर की सदर हैं, तो बताइए परवेज इलाही साहब के बारे में कि आपने ज्वाइन किया, क्या ऐसी चीज पाई कि आप अभी तक हैं, किसी और पार्टी में क्यों नहीं गई? सबसे जो बड़ी चीज़ है कि सन 2002 में जिस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब ने डायरेक्ट मुझे अपने साथ शामिल किया, और मेरी फैमिली की तरफ से इजाज़त मुझे इसीलिए मिली कि मैं चौधरी साहब के ख़ानदान की जो एक शराफत है और उनकी एक साख है कि सब लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन का इस पार्टी में शामिल होना ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप ये देखें कि आने वाले वक्त ने साबित किया कि चौधरी साहब ने ख़वातीन को जिस तरह से उनके राइट्स दिलवाए और उनको जिस तरीके से मिनिस्ट्रियाँ, ख़वातीन को 5 मिनिस्टर्स थी हमारे चौधरी साहब के दौर में पंजाब की, जो आज भी देखिए कितनी तादाद है, लेकिन उसमें आपको ख़वातीन को वो हकूक़ और वो राइट्स आपको नज़र नहीं आएंगे, वो इज्जत नहीं नज़र आएगी जो चौधरी साहब के दौर में। मीडिया और फिर इन्फॉर्मेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा रोल है। इन्फॉर्मेशन वालों से जनाब तमकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आप लाहौर की। तो आप बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो लीडर हैं जनाब परवेज इलाही साहब, उनके बारे में कुछ फरमाइए। जो चौधरी परवेज इलाही के दौर में काम हुआ था, तो वो एक शहर के अंदर नहीं हुआ था, सिर्फ वो तमाम पंजाब के लिए था। अभी आप देख लें कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर, एक शहर के ऊपर तमाम पंजाब का इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। माशाल्लाह हेक्टिक रूटीन है, मैं देख रही हूँ आपने बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को, कैसे? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, एक्सरसाइज लाजमी मैं करता हूँ। अच्छा करते हैं आप वर्कआउट? तो डेली करते हैं? डेली। अरे जबरदस्त। तो आप खाने वगैरह में कुछ ख्याल रखते हैं? हाँ जी, खाने का बस वैसे भी मैं लाइट ही खाता हूँ, और दोपहर को खास तौर पे फिश, ओके, और दाल, इस तरह की लाइट चीजें, यानी कि जो आपको मोटा ना करे आप वो चीजें खाएं। तो यू आर डाइट कॉन्शियस है? नहीं, लेकिन वो वैसे ही इतनी भूख नहीं लगती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, यू वेरी फोटोजेनिक, और आपको कभी यंग लड़कपन में कभी कोई फिल्म ऑफर हुई हो? कोई नहीं, कभी भी नहीं? शौक है फिल्म्स देखने का? नहीं, उस वक्त बड़ा शौक था जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में, स्कूल में, काफी
लेकिन इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती थी फिल्म देखने की। आप लड़के, आपको क्यों नहीं इजाजत मिलती थी? बस मुश्किल से मिलती थी। है ना? अच्छा, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो पहले। अच्छा जी, तो फिर आप मुझे बताएं, आपके जमाने में दिलीप कुमार थे। हाँ, उनकी काफी फिल्में देखते थे। कौन सी फिल्म थी? आन बड़ी पसंद थी। आन? हाँ। उसका कोई डायलॉग जो आपके जहन में हो? डायलॉग तो अब इतनी देर हो गई है वो तो। गाने? गाने भी बड़े अच्छे थे। फिर उनकी नूरजान के साथ थी एक फिल्म, इस तरह कई फिल्में। बट अभी फिर भी इंग्लिश की फिल्में जो थी ना, जो सस्पेंस वाली और सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन। थ्रिल एक्शन, वो वाली पसंद। कभी आपने जूडो कराटे किए हो? कोई शौक है आपको किसी खेल में, स्पोर्ट्स में? शुरू में हॉकी में था तो, लेकिन कोई ऐसा सच उसको फिर डेवलप नहीं